Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is your third lesson of mathematics. I am your math teacher from Pakistan overseas and दुख्तरान मिलत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपना कोई भी लेसन स्टार्ट करने से पहले मैसेज ऑफ द वीक के हवाले से बात करते हैं और आज का आपका मैसेज ऑफ द वीक है वज़ू. जैसा कि आपको मालूम है, पिछले मैसेज ऑफ द वीक में हमने अमाल को बेहतर बनाने के लिए, नेकियां कमाने के लिए नेक काम करने का आपको कहा था. और हम नेक काम कैसे कर सकते हैं? जब हम पाक साफ़ होंगे तभी हम नेकी का कोई काम कर सकते हैं. हम पाक साफ़ होंगे तो नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं. जी, तो ख़ुद को पाक करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ वज़ू है. यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि वज़ू किन तरीक़ों से किया जाता है, वज़ू का तरीक़ा क्या है. जी, तो प्यारे बच्चों, नमाज से पहले वज़ू करना बहुत ज़रूरी है. ये तो आप सबको मालूम होगा, क्योंकि हम दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, तो 5 बार वज़ू करें और वज़ू सुन्नत के मुताबिक करें. यहाँ पे आपको वज़ू का तरीका भी बताया गया है. आप इस वीडियो को देखते रहें और वज़ू के तरीके को बेहतरीन तरीके से सीखें. मुझे उम्मीद है कि इस मैसेज ऑफ द वीक पे आप ज़रूर काम करेंगे. तो अपने सबक की तरफ चलते हैं. जी, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन. हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन क्या होती है और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. और इसमें आज जो हमने काम करना है, मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर विथ 1 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर. हमने 3 डिजिट को 1 डिजिट से भी मल्टीप्लाई करना सीखना है और 2 डिजिट से भी. जी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. बच्चे, सिंबल होता है किसी भी क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन कह लें. हमें पता चलता है कि इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रोसीजर करना है. तो यहाँ पे जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है वो है मल्टीप्लिकेशन का. आप देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है. व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन? जी, तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन हमारे पास रिपीटेड एडिशन होती है. एक चीज़ को जब हम बार 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 ऐड करते हैं तो एक रिज़ल्ट हमारे पास आता है, और अगर हम उसी को मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है. तो मल्टीप्लिकेशन में हम कहते हैं कि रिपीटेड एडिशन इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन. अब हम आगे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के कितने पार्ट्स होते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि पार्ट्स से क्या मुराद है. जी, तो मल्टीप्लिकेशन के 3 पार्ट्स होते हैं. आपको पता है ना, जब आपके पास एक क्वेश्चन लिखा होता है तो इस फॉर्म में लिखा होता है, और यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि 13 जो लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेंड. जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना होता है 13, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंड. और जिसका टेबल पढ़ना होता है, जिस नंबर को हमने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 13 से जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, वो कहलाता है मल्टीप्लायर. क्या कहलाता है? मल्टीप्लायर. और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, तो एक रिज़ल्ट आता है हमारे पास. उस रिज़ल्ट को हम कहते हैं प्रोडक्ट. द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट. तो हमने सीखा कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के 3 पार्ट्स होते हैं. इसको आपने माइंड में रखना है. अब हम अपना एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है, उसको हमने 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है. मीन्स दैट कि हमारे पास मल्टीप्लिकेंड 342 है और मल्टीप्लायर 6 है. मतलब कि हमने 6 का टेबल पढ़ना. आपको पता है ना, मल्टीप्लिकेशन में टेबल्स हम पढ़ते हैं. अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे टेबल ऑफ 6 मेंशन कर लेंगे. जी, टेबल ऑफ 6 जब हमारे पास लिखा होगा तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसको हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है 342 मल्टीप्लाई बाय 6. ये हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पे हमने 6 का टेबल पढ़ना है. सबसे पहले हमने 6 का टेबल पढ़ना है 2 टाइम्स. तो जब हम 6 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, 6 2 ज़ार क्या होता है? 12. 6 2 ज़ार
12। अब हम देखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया है। जब आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 2 डिजिट नंबर आ जाए तो आपने उसमें से देखना है कि वंस प्लेस पे क्या दिया हुआ है। जी, वंस प्लेस पे 2 दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे वंस प्लेस वाला नंबर लिख लेंगे और जो टेंस प्लेस पे 1 आएगा उसको हम टेंस प्लेस के 4 पे कैरी कर देंगे, बिल्कुल इस तरह। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो हम देखते हैं 6 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 4 टाइम 4 6 जार 24, क्या आया 24। तो यहाँ पे अब 24 था, अब हम इसमें जो कैरी किया हुआ 1 था उसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया 25। अब इस 25 को तो हम कंप्लीट पूरा नहीं ना लिख सकते, अब इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही 25 में से हम 5 को इधर लिख देंगे और 2 को नेक्स्ट डिजिट पे कैरी कर देंगे। जी, तो 4 के नीचे हमने 5 लिख दिया और जो हमारे पास 2 था उसको अगले डिजिट पे कैरी कर दिया। अब हमने 6 का टेबल 3 टाइम पढ़ना है। तो 6 3 जार क्या होता है 3 6 जार 18। अब 18 आ गया। अब 18 में हम कैरी ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास ऊपर कैरी था ना यहाँ पे 2। तो अब जब हमने कैरी को ऐड किया तो ये बन गया 20। अब आप देखिए 3 के बाद तो कोई डिजिट नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो यहाँ पे अब हम 20 कम्प्लीटली लिख देंगे। जी, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया 20,052। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम करेंगे 3 डिजिट बाय 2 डिजिट, मीन्स दैट कि 632 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। जी, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लायर 2 डिजिट नंबर है। अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं 432 मल्टीप्लाई बाय 14, मीन्स कि हमने अब 14 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आपने घबराना नहीं है कि यहाँ पे तो अब 2 डिजिट नंबर आ गया है, तो इसको भी हम बहुत इजी वे में कर लेंगे। जब आपके पास 2 डिजिट नंबर आ जाए तो पहले आप वंस प्लेस वाले नंबर से ऊपर वाले पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप टेंस वाले पे करते हैं। तो इसको जब मैं करूँगी साथ साथ आप देखते जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। सबसे पहले हम 432 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि वंस प्लेस पे 4 है ना। जो भी वंस प्लेस पे डिजिट होगा मल्टीप्लायर का पहले उससे फिर टेंस वाली प्लेस पे करेंगे। जी, तो 4 को जब हमने 2 टाइम पढ़ा, आपको टेबल भी यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। 4 2 जार क्या होता है 8। वेरी गुड। जब हम 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो वो क्या होता है 8। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 8 एक 1 डिजिट नंबर है तो हम यहाँ पे 8 एज इट इज़ लिख लेंगे। जी, अब हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट डिजिट से 3 से। तो जब हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12। अब 12 2 डिजिट नंबर आ गया है ना, तो हमने बिल्कुल पहले वाला प्रोसीजर ही अपनाना है। जी, वंस वाला जो डिजिट है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और नेक्स्ट टेंस वाले को कैरी कर देंगे। 12 में से 2 को लिख दिया और 4 के ऊपर 1 को कैरी कर दिया। अब हमने 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ना है, क्योंकि अब लास्ट डिजिट हमारे पास 4 ही है ना। 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ें, 4 4 जार 16। अब हम देखते हैं कि जब 16 था तो उसके ऊपर एक कैरी भी आ गया। अब जब हमने उस कैरी को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 17। अब आप देख रहे होंगे कि 4 के बाद तो कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे 17 का 17 पूरा पुट कर देंगे हम। जी, तो अब हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि टेंस प्लेस पे हमारा 1 है ना। अब हमने 1 टेंस से 432 को कैसे मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कि जब ये टेंस प्लेस पे है तो वंस प्लेस पे तो कोई भी चीज़ नहीं है। वंस प्लेस वाले नंबर को तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो आप क्या करेंगे वंस प्लेस पे 0 पुट कर देंगे। अब हमने 1 टेंस के साथ 432 को मल्टीप्लाई करना है। जी, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि जब हमने 432 को मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। आपको पता है ये तो बहुत इजी है, 2 1s आर 2। इसी तरह जब 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1s आर
3। अब जब हमने 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बिल्कुल एज इट इज़ 4 1s आर 4। और जैसा कि हमने स्टार्ट में सीखा था रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी उसमें हम एडिशन करेंगे। कैसे करेंगे आप देखें, जो आपके पास ये दोनों 1s और 10s मल्टीप्लाई करके आए हैं उनको हमने ऐड करना है जी। तो इनको जब ऐड करेंगे तो 4 में 0 ऐड किया, एज इट इज़ आपके पास 8 आ गया। सॉरी, 8 में 0 प्लस किया 8। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2 में 2 प्लस किया 4। और इसके बाद आगे आ गया 7 में जब 3 प्लस किया तो 10 आ गया। और 10 में आपको पता है कि 2 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे 0 पुट किया और 1 को हमने अगले डिजिट पे कैरी कर लिया। और 4 में जब 1 को प्लस किया तो 5 और कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो 6। जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। आज हमने मल्टीप्लिकेशन की थी 1 डिजिट की भी मल्टीप्लायर की और 2 डिजिट। हमारे पास ऊपर डिफरेंट नंबर थे, हमने मल्टीप्लाई किए 1 डिजिट से और 2 डिजिट से। मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। आज की डायरी की तरफ आते हैं। जी, आज आपकी डायरी है पेज नंबर 6। आपके समर पैक के ऊपर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपने होमवर्क करना है। पेज नंबर 6 है आपके समर पैक का, उसका आपने होमवर्क करना है। वहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन दिए होंगे और साथ ही साथ टेबल तो हम कभी भी नहीं भूलते, क्योंकि टेबल रिवाइज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आएगी। जी, तो आज का टेबल है टेबल ऑफ 6। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छे से घर में प्रैक्टिस करनी है और समर वर्क कंप्लीट करना है। और जैसा हमने मैसेज ऑफ द वीक के बारे में पढ़ा, तो बच्चे आपने वज़ू की प्रैक्टिस करनी है। नमाज़ पढ़ते हुए अच्छे से वज़ू करें, कुरान पाक की तिलावत करते हुए अच्छे से वज़ू करें, ताकि हमें पता चले कि नेक काम करने से पहले, जब भी हमने नेक काम करना है मुसलमान होने के नाते हमने पहले ख़ुद को पाक करना है। क्योंकि जब भी नेकी की तरफ आते हैं तो अल्लाह ताला के हुज़ूर जब हमने खड़े होना है तो पाक साफ़ होके खड़े होंगे। तो इसका सबसे बेहतरीन ज़रिया है वज़ू करना। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।